आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस बीमारी में कैसा एक्सरे आपको दिखाई देगा। तो पहले हम जान लेते हैं एक्सरेज होती क्या है। तो देखिए, एक्सरेज आयनाइजिंग रेज होती है। आयनाइजिंग रेज होती हैं जिसमें फोटॉन्स को हमारी बॉडी पर डाला जाता है। मान लीजिए ये एक्सरेज मशीन है जिससे यहाँ पर एक्सरेज को एक पर्सन पर डाला जा रहा है और यहाँ पर ये उसकी फिल्म है। तो देखिए, जिस एरिया में एयर प्रेजेंट होगी उस एरिया में इसकी इमेज ब्लैक बनेगी एंड जिस एरिया में कोई डेंस टिश्यू जैसे कि बोन प्रेजेंट होगी उस एरिया में इसकी इमेज वाइट बनेगी। एंड जहाँ पर कोई मेटल प्रेजेंट होगा, मान लीजिए किसी ने कोई लॉकेट पहना है या कोई भी ऐसी वस्तु जो कि मेटल की बनी होती है, तो उस एरिया में इसकी इमेज ब्राइट वाइट होगी। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी सिक्के को निगल लिया है, तो यहाँ पे जो इमेज बनी है वो बनी है ब्राइट वाइट इमेज। इसे आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये कोई मेटल है। तो इस तरह से हम इसे पहचान करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हम एक्सरे कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक सामान्य व्यक्ति का एक्सरे। तो हम देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति का एक्सरे जिसे कोई बीमारी नहीं है, जिससे हम उसे एबनॉर्मल एक्सरे से अलग कर सके। तो यहाँ पे हमने एक सामान्य व्यक्ति का एक्सरे लिया है और इसमें हमें 5 चीज़ें देखनी होती हैं। नंबर 1, सीपी एंगल्स। नंबर 2, हार्ट की शैडो। नंबर 3, लंग फिल्ड्स। नंबर 4, ट्रेकिया। एंड नंबर 5, गैस बबल। तो हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सीपी एंगल्स। तो देखिए, आप जो नीचे देख पा रहे हैं ये नुकीले से उभार, इन्हें हम कहते हैं सीपी एंगल्स। तो ये सामान्य व्यक्ति में हमेशा क्लियर एंड नुकीले होने चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमेशा ये क्लियर एंड नुकीले होते हैं। नंबर 2, हमें देखना होता है हार्ट की शैडो, यानी कि हमारे दिल की परछाई। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है दिल की या हार्ट की परछाई। तो देखिए, ये इस पूरे एरिया की 50% होनी चाहिए। 50% होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं कार्डियोमिगेली, यानी कि इस पर्सन का हार्ट का साइज बढ़ चुका है। एंड नंबर 3 है लंग फिल्ड, यानी कि ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स। तो देखिए, लंग्स में कुछ वैस्कुलर मार्किंग्स पाई जाती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हल्की हल्की सी आपको नलिकाएं देखने को मिल रही हैं। तो ये एक सामान्य लंग्स के एक्सरे में देखने को मिलेंगी। नंबर 4, ट्रेकिया या फिर विंड पाइप। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ऊपर ट्रेकिया पाई जाती है और एक सामान्य एक्सरे में ये हल्की सी राइट साइड में घूमी रहती है। एंड नंबर 5 है गैस बबल्स। तो आप जानते हैं हमारे एब्डोमेन में गैस पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका अपर एब्डोमेन है, इसके लेफ्ट साइड में आपको कुछ गैस के बबल देखने को मिलेंगे, जो कि एक सामान्य कंडीशन है। लेकिन यदि आपको ये बबल्स इसके राइट साइड में देखने को मिले तो यहाँ पे पक्का कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी या फिर परफोरेशन है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स किसी एक्सरे में देखने होता है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ बीमारियां। तो देखिए, ये पहला एक्सरे है। ये है प्लूरल इफ्यूजन। इसे हाइड्रोथोरैक्स भी कहते हैं। इसमें प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है, जैसे कि वाटर, ब्लड या फिर पस। जितने एरिया में फ्लूइड होता है वो पूरा एरिया वाइट हो जाता है।
तो हमने आपको बताया था कि लंग्स में नीचे की तरफ दोनों साइड में सीपी एंगल्स पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका एक तरफ का सीपी एंगल पूरी तरह से गायब हो गया है, जबकि एक तरफ का सीपी एंगल हमें हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके राइट साइड में पूरी तरह से पानी भर चुका है। तो हो सकता है वाटर हो, पस हो या फिर ब्लड हो। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, प्लूरल इफ्यूजन में ऊपरी शैडो हमेशा इसकी कॉनकेव होती है, कॉनकेव या फिर गोलाकार होती है। अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम, जो कि है न्यूमोथोरेक्स, यानी कि प्लूरल कैविटी में हवा या एयर का भर जाना। तो हमने बताया था जहाँ भी एयर होती है वहाँ पर एक्सरे की इमेज ब्लैक बनती है। तो देखिए किसी एक्सरे में हम 5 चीज़ें देखते हैं। हमने आपको बताया था नंबर 1 सीपी एंगल्स। तो देखिए यहाँ पे सीपी एंगल्स इसके बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 2 था हार्ट की शैडो, तो यहाँ पर इस पेशेंट की हार्ट की शैडो भी बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 था लंग फिल्ड, यानी कि ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स। तो आप देख पा रहे हैं ये इसकी राइट साइड है एंड ये इसकी लेफ्ट साइड है। तो इसकी राइट साइड में इसकी ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स बिल्कुल हमें ठीक से दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में बिल्कुल हमें कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हवा भरी हुई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्लैकनेस भी कुछ ज़्यादा सी हो गई है, यानी कि यहाँ पे हवा का भराव हो चुका है। इसलिए हम इसे कहेंगे न्यूमोथोरेक्स, और इस तरह आप इसे पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी प्रॉब्लम। तो तीसरी प्रॉब्लम है न्यूमोनिया। तो इसका यूनिक कैरेक्टर है कॉन्सोडाइलेशन, यानी कि इसमें लंग का कुछ हिस्सा पूरी तरह से सॉलिड हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं इसके लेफ्ट लंग में यहाँ पे बीच में कुछ हिस्सा पूरी तरह से सॉलिड हो चुका है, जो कि आपको ब्लैक कलर का यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप इसे पहचान सकते हैं कि ये एक निमोनिया का एक्सरे है या फिर इस पेशेंट को निमोनिया है। इसके बाद है नंबर 4 टीबी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। तो इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 हाइलर लिम्फ नोड एंड नंबर 2 कैविटी। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसके हार्ट के साइड में इस जगह में हाइलर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, और टीबी के केस में इसके हाइलर लिम्फ नोड्स थोड़े से स्वेल या बढ़ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस पेशेंट के हाइलर लिम्फ नोड्स कुछ बढ़ चुके हैं, यानी कि इनका एनलार्जमेंट हो चुका है। एंड नंबर 2 आप देख पा रहे हैं जगह जगह पर कुछ यहाँ पे कैविटी सी बन गई हैं, गोल गोल सी। तो इसे हम कहते हैं कैविटी फॉर्मेशन। लंग में जगह जगह पर कैविटी दिखाई देंगी जो कि लंग टिश्यू द्वारा बनी होंगी। एंड आज का लास्ट एक्सरे है मिलियरी टीबी, यानी कि टीबी फैल चुकी है। तो देखिए जब ये टीबी पूरे लंग में पूरी तरह से फैल जाती है तो उसे कहते हैं मिलियरी टीबी, और पूरे लंग्स में आपको छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देंगे जिनका साइज 5 to 10 mm होगा। तो आप देख पा रहे हैं इस पेशेंट में इसके पूरे लंग्स में छोटे छोटे से आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मिलियरी टीबी, और इनका साइज होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। तो इस तरह से आप इन 5 एक्सरे को पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कुछ बीमारी देखी हैं, और इससे अगली वीडियो में भी हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू।